नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन विधि, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना। आज मैं एक बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है जैनथेलेस्मा। जैनथेलेस्मा यानी आँखों के पास चर्बी का जमा हो जाना। ये आँखों के पास भी जमा होता, कभी कभी जैनथोमा के रूप में होता, जो कि अलग अलग जगहों पर जमा होता। आज एक मित्र का फ़ोन आया था, उनका पूछना था कि सर हमारे आँख के पास बार बार चर्बी जमा हो जाता जबकि हमारे खून में चर्बी नॉर्मल है। तो वो कंफ्यूज कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि खून में चर्बी नॉर्मल है तो फिर हम ज़्यादा चर्बी खाते नहीं हैं, ज़्यादा तेल मसाला खाते नहीं हैं, तो ये चर्बी कैसे जमा हो जा रहा है। उनका बहुत ही मूलभूत प्रश्न था। तो डॉक्टर से वो सेटिस्फाइड नहीं थे जिनसे वो दिखला रहे थे। एक्चुअली वो जब भी चमड़े डॉक्टर के पास जाते थे तो उनके इन प्रश्नों का जवाब डॉक्टर नहीं देना चाहता था। वो केवल इतना ही कहता था कि भाई अगर आपको जमा है तो केमिकल पीलिंग से यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लगा करके उसको ख़त्म करवा लीजिए, या तो इलेक्ट्रोकॉटरी रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से जला के हटा लीजिए, या फिर ये लेज़र मशीन से जला के हटा लीजिए, नहीं तो ऑपरेशन करके निकलवा लीजिए। तो लेकिन वो कंफ्यूज थे। उनका कहना था कि निकलवा तो ले रहे हैं लेकिन बार बार हो जा रहा है, और वो और बार बार जांच कराते हैं, बार बार लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि आखिर ये तो हम निकलवा लेंगे लेकिन ये बार बार हो रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये वो जानना चाहते थे। और वो अपने चिकित्सक के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खुल करके फ़ोन करके मुझसे क्वेश्चन पूछा, और आपके प्रश्न के चलते और लोग भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ऐसे हमारे 1 लाख मरीज का जो अनुभव हमको इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हुआ अभी तक, जो 2013 से लेकर अभी तक जो उतना लगभग मरीज देखे, तो उसमें से बहुत सारे मरीजों का ही प्रश्न रहता था कि सर अगर हमारे आँख के पास चर्बी जमा हुआ है लेकिन हमारे खून में तो चर्बी नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल हम जब कराए हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आता है, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो फिर ऐसा क्यों हो गया। ये उनका मूलभूत सवाल था। तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम इसी प्रश्न की विवेचना करेंगे, और जब इसको समझ जाइएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी वास्तव में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी और प्रारंभिक रूप होता। शरीर तो चमड़े के विभिन्न लक्षणों के माध्यम से हर समय कुछ न कुछ इशारा कर रहा होता है, और चमड़ा का डॉक्टर उन लक्षणों को भांप के अंदर की गड़बड़ी को समय से पहले पकड़ रहा होता है। यानी बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा। इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा को शरीर का दर्पण कहा गया है। स्किन इज द मिरर ऑफ द बॉडी। चमड़ा शरीर का दर्पण है, और चमड़े के थ्रू शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कला का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। यह कलाकारी किसी और विभाग के डॉक्टर को नहीं सिखाया जाता। तो एक बात हुआ, इसको आप ये समझिए कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए यहाँ पर चर्बी क्यों जमा हुआ, क्योंकि यहाँ जो फैट सेल है, जो फोमी सेल है माक्रोफेज जिसमें कि फैट भरा हुआ है, वो ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर गया। वो ज़्यादा मात्रा में ग्रो क्यों किया, क्योंकि उसको एक ग्रोथ फैक्टर मिला। वो ग्रोथ फैक्टर क्या है, वो ग्रोथ फैक्टर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आप देखे होंगे कभी कभी आपको तिल निकल जाता है, कभी कभी आपको मस्सा निकल जाता है जहाँ तहाँ, कभी कभी आप देखिएगा लाल रंग का स्पॉट निकल जाएगा जहाँ जहाँ निकल जाएगा, उसको बोलते हैं चेरी एंजियोमा। तो ऐसा क्यों होता है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो हर प्रकार के टिश्यू, हर प्रकार के सेल के ग्रोथ को बढ़ा देगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा सेल बढ़ा, जो है कि उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन अलग अलग मिलेगा। लेकिन जब उसका कारण की विवेचना करने निकलिएगा तो सब में एक चीज़ समान मिलेगा, वो है खून में इंसुलिन का बढ़ना। तो एक बात तो तय है कि आपके खून में इंसुलिन तो पक्का बढ़ गया होगा। अगर जैनथेलेस्मा है तो इसका मतलब एक बात तो तय मान लीजिए कि आपके खून में चीनी भले नॉर्मल हो, सारा जांच नॉर्मल हो, लेकिन एक चीज़ तो जरूर बढ़ा हुआ आएगा, वो है खून में इंसुलिन का बढ़ना। यानी अगर होमा आईआर जांच कराइएगा इंसुलिन रेसिस्टेंस का तो आपको वो बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले ही आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो आपके फैट सेल को के लेडेन जो है मैक्रोफेज है उसको बढ़ा दिया। और कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेटरी जैनथेलेस्मा भी होता है, जैंथोग्रेनुलोमा भी होता है। कभी कभी जो फैट जमता है तो वो ट्यूमर के रूप में जमता, उस जहाँ तहाँ जो जमता है उसको हम लोग बोलते हैं जैंथोमा, उसमें ट्यूमर के रूप में जमता है। तो वो जैंथोमा कैसा होता है वो हम आपको पिक्चर के रूप में अभी पहले दिखा देते हैं
कि कैसे कैसे फैट जमता है शरीर में अलग अलग जगहों पर। तो वो आप देख सकते। ये देखिए आपको एक जो चीज़ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरस जैंथोमा। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए ट्यूबरस के रूप में फैट सेल जमा है, ट्यूबरस जैंथोमा है। उसके अलावा यहाँ भी देख रहे हैं तो ये भी जैंथोमा ट्यूबरस बड़ा बड़ा ट्यूमर के रूप में निकल जाएगा। कभी कभी इसमें भी नेगेटिव हो सकता है लिपिड प्रोफाइल, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, ये सब केसेस में पॉजिटिव होता है, यानी बढ़ा हुआ आता है। कभी कभी उसमें ये जैंथोमा में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो उजला रंग का दिखने लगेगा। ये देखिएगा उसमें कैल्सिनोसिस भी हो जाता है तो उजला रंग का दिख रहा है, लेकिन ये सब में फैट सेल जमा है। तो इसी ढंग से टेंडिनस जैंथोमा, जो टेंडन होता है जहाँ पर लिगामेंट और टेंडन जो बोलते हैं, जहाँ पर मसल अटैच रहता है हड्डी से, तो उसमें भी कभी कभी जैंथोमा हो जाएगा। तो उसमें जो है चलने में दर्द रहा करेगा तो टेंडिनस जैंथोमा ऐसे करके आपको दिखेगा। उसी प्रकार से ये जैंथोमा ऐसा भी दिख सकता है आपको, है ना। तो ये एरप्टिव जैंथोमा ऐसे को कहते हैं। बहुत सारा जब इसका बायोप्सी करके देखिएगा हिस्टोपैथोलॉजी तो उसमें बहुत सारा आपको फैट सेल मिलेगा। इसी ढंग से एरप्टिव जैंथोमा का पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा येलोइश स्ट्रिंग मिलेगा, लेकिन अगर इंडियन स्किन में, ये तो वेस्टर्न स्किन है, अगर इंडियन स्किन में देखिएगा पिक्चर तो थोड़ा सा उसमें कालापन लिए हुए टिंज रहेगा। तो ये अलग अलग पिक्चर के हिसाब से देखिए प्लेन ये जैंथेलेस्मा जो आँख के पास होता है, तो कभी कभी आपके देखिए कांख में चर्बी जमा है पीला रंग का आपको दिख रहा है। कभी कभी हाथ में जम जाएगा। ये देखिए हाथ में जो पिक्चर है हाथ का, आप देख सकते हैं हाथ में कितना ज़्यादा जैंथोमा ये सब जो है वो दिख रहा है। तो ये आपको जिसको बोलते हैं जैंथोमा ऑफ द पामर स्ट्राया में चर्बी जम जाएगा। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। और जो अभी आपको दिखाए आँख के पास जमा, तो ये जैंथेलेस्मा है। कभी कभी इरप्टिव जैंथोमा होगा तो पूरे शरीर में ऐसा करके जो जम जाएगा। इरप्टिव जैंथोमा लाइपोप्रोटीन जो है लाइपेज की डिफिशिएंसी में होता है। लेकिन आपको बताएंगे कि इसका सबका कारण एक ही होता है, वो आपको अभी समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। नहीं तो किताब के चक्कर में पढ़िएगा तो बड़ा घनचक्कर महसूस कीजिएगा, लगेगा कि तो बहुत सारा बीमारी है, लेकिन मूलभूत कारण सबका एक ही है। ये देखिए जैंथोमा इन होमोजाइगस फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। कभी कभी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। 18-19 साल के बच्चे में भी देखिएगा तो कोलेस्ट्रॉल 600-700 ऐसा चला गया। तो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया में देखिए इस प्रकार से जैंथोमा मिलता है। और इंटरडिजिटल जो है कि उंगली के बीच में भी ऐसे करके जैंथोमा मिल रहा है। कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं वेरुसिफॉर्म जैंथोमा। तो उसमें भी ऐसा करके पिक्चर मिल सकता है, चेहरे पर भी होता है। तो ये आप अलग अलग फ़ोटो देखें, अलग अलग चर्बी जमा होने का बीमारी। लेकिन अभी हम जो अपना टॉक है वो आपको जैंथेलेस्मा पर केंद्रित रखेंगे। जैंथोमा भी आप समझ ही जाइएगा, उसका इलाज भी उसी ढंग से होगा। तो ये जो है कि अभी हम इसी बीमारी को डील करेंगे कि ऐसा क्यों होता जबकि आपका खून में चर्बी नॉर्मल रहता, लिपिड प्रोफाइल कराते तो नॉर्मल रहता। और इसका रिस्क क्या है, क्या इससे चर्बी जमा होने का और जो बीमारी होता है उसका रिस्क है? तो जी हाँ, इसका उत्तर है, इसका रिस्क है। अगर आपके खून में चर्बी नॉर्मल है और आपको जैंथेलेस्मा हो रहा है तो आपको संभलने की आवश्यकता है और पूरा जांच कराने की आवश्यकता है। पूरा जांच क्या कराइएगा? तो पूरा जांच जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो है कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज, RBS, 3 महीने का एवरेज चीनी, HbA1c, इंसुलिन लेवल। और अगर ब्लड शुगर कराना है तो फास्टिंग PP भी करा लीजिए, इंसुलिन कराना है फास्टिंग PP भी करा लीजिए, और TSH करा लीजिए, NT-TPO करा लीजिए। उसके अलावा IgE लेवल करा लीजिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जांच, RF फैक्टर करा लीजिए, NT-CCP जांच करा लीजिए। उसके अलावा कार्सिनोजेनिक एंटीजन का जांच करा लीजिए, विटामिन D लेवल का जांच करा लीजिए, विटामिन B12 लेवल का जांच करा लीजिए, और LH/FSH अगर फीमेल हैं तो वो करा लीजिए, और सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन करा लीजिए। उसके अलावा जो है कि आपका जो है IgE लेवल तो बता ही दिए। उसके अलावा जो है आप इन्फेक्शन का सारा जांच करा लीजिए, जैसे ट्रोज टेस्ट करा लीजिए, जैसे कि आप विडाल टेस्ट करा लीजिए, जैसे कि आप जो है कि आपका VDRL जांच करा लीजिए, और जो है कि पूरा ह्यूमन हेर्पेस का जांच तो टॉर्च में तो आ ही जाएगा। और उसके अलावा जो है कि वायरल मार्कर करा लीजिए। वायरल मार्कर बहुत ज़रूरी है, खासकर जैंथेलेस्मा वगैरह में, क्योंकि लीवर के गड़बड़ी से भी होता है। तो हेपेटाइटिस B वगैरह का हेपेटाइटिस C रूल आउट करना जरूरी है। तो हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, सरफेस एंटीजन और HIV का जांच करा लीजिए। तो जब आप और यूरिन का जांच करा लीजिए, रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन। तो जब ये पूरा जांच करा लीजिएगा, कार्सिनोजेनिक एंटीजन की जांच करा लीजिए, तो आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि शरीर में सब कुछ सही है, लिपिड प्रोफाइल तो बोल ही दिए।
तो ये आपको ये भ्रम दूर हो जाएगा कि हमारे शरीर में सब कुछ सही है। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो पहले तो बात ये समझ लीजिए कि फिर आखिर ये होता क्यों। तो हम वही आपको समझा रहे थे ये क्यों होता, क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है और इंसुलिन क्या करता है, आपके हर प्रकार के जो सेल के ग्रोथ को बढ़ा देता है। जैसे वो मस्सा करा देगा, जैसे वो तिल के, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्रकार के सेल को ग्रोथ को बढ़ाया, उसी प्रकार का लक्षण आपको मिलेगा। जैसे मेलानोसाइट को ग्रो कराएगा तो आपको छाई होने लगेगा, तिल आने लगेगा, है ना, फ्रेकल निकलने लगेगा, आंखों का काला घेरा निकलने लगेगा। तो वो हो गया आपको। उसी प्रकार से आपका कोई क्रिएटिनोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट को ग्रो करेगा तो बड़ा बड़ा मस्सा निकलने लगेगा। या फिर खून की नली को, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है, अगर उसको आर्टरीज, कैपिलरीज, वेनस, इस सब को ग्रो करेगा तो हेमेंजियोमा जैसा पिक्चर आपको मिलने लगेगा। तो इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, उसकी वजह से आपको बार बार हो जा रहा है। तो इसीलिए आपका लिपिड प्रोफाइल भले नॉर्मल हो, लेकिन आपके खून में इंसुलिन पक्का बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या इससे डरने की आवश्यकता है? जी हाँ, डरने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे तो आप समझ नहीं पाइएगा जब तक आप जांच नहीं कराइएगा। जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी तो ज़रूर निकलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो भले ही लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो, लेकिन बावट भी जांच कराइएगा जो हम आपको बताए, तो उसमें पूरा जो है 4 से 5 में गड़बड़ी ज़रूर निकलेगा, जो कि हम आपको बताए। तो वो आप जांच जो है करा लीजिएगा। दूसरी बात कि फिर डॉक्टर ऐसा नहीं कराते, ज़्यादातर चमड़े के डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं कराते। उनका एक ही मतलब रहता है, किसी तरीके से हम TCA लगा दें, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, और उसको जला दें, तो बस उनका मतलब उसी से है। लेकिन वो तो आप बाहर से जला दीजिएगा, लेकिन शरीर इसके माध्यम से जो इशारा कहना चाह रहा था, जो आपको संदेश देना चाहता था, वो संदेश को तो आप दबा दिए। सवेरे में आप अलार्म लगाए थे और सवेरे जब अलार्म बजा तो आप सोचे कि दूत अभी क्यों उठे और घंटी को दबा दिए। तो वो दबा देने से नहीं होगा, वो अलार्म को दबाने से आप ज़्यादा भारी विपत्ति में पड़िएगा, क्योंकि ये शरीर का वार्निंग साइन है कि संभल जाओ, संभल जाओ, अपना खाना पीना बदलो, नहीं तो जिस ट्रैक पर चल रहे हो उस ट्रैक पर हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी, यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर भी ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बच के रहना होगा, नहीं तो वो सब बीमारी भी इसी दुनिया में, इसी जीवन काल में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये संदेश था शरीर का, लेकिन आप उसको केमिकल लगा के जला के शरीर के उस संदेश को दबा दिए, तो सोचिए आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, आपका उम्र घट जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझना है कि ऐसा होता क्यों। तो वही चीज़ इस वीडियो को मैं समझिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता, क्योंकि हमारा हर वीडियो में लोग हमको कहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाइए तो ज़्यादा लोग देखेगा, लेकिन हम उनसे एक ही चीज़ कहते हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है कि हमारे इस वीडियो को कितना लोग देखा। हमको मतलब है कि अगर एक लोग भी देख लिया तो हमारा मेहनत सफल हो गया, और अगर कोई नहीं भी देखा, कम से कम हम अपने आप को तो समझा सकते कि हम जो जानते थे वो दुनिया को, जो हमारे अप्रोच में, जो हमारे रीच में है, जो माध्यम, उस माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। जैसे यूट्यूब में हमारा चैनल है, तो यूट्यूब में जो है कि 1200 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 1200 सब्सक्राइबर हैं। तो कम से कम जो है कि उतने लोग के प्रति जो है, और लोग जो ओपन है, हमारा कोई भी देख सकता, तो उतने लोग जो है तक हम अपनी बात को रख दिए। अब उनको मानना नहीं मानना उन पर निर्भर करता। तो इस चीज़ को, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता। फेसबुक पर जो आदमी ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम पहले ही बता दें कि बहुत सारे मित्रों का ये फ़ोन आता है कि सर आपका जो फेसबुक का वीडियो रहता है, जो लंबा वाली वीडियो रहता है, तो आधे घंटे के बाद आवाज़ गायब हो जाता है। तो मित्रों, जो भी हम फेसबुक पर ये वीडियो लोड किए हैं, तो जिस पोस्ट में आप ये वीडियो देखे हैं, उस पोस्ट को अगर आप खोलिएगा पूरा, तो उसमें नीचे में आपको मिलेगा लिंक यूट्यूब का, यानी इस वीडियो का लिंक यूट्यूब का भी आपको फेसबुक वाले पोस्ट में ही मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के वो यूट्यूब में भी वो वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में कहीं कोई रुकावट होता नहीं है, आराम से पूरा वीडियो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अब हम आपको मूल टॉपिक पर आते हैं कि जो है कि आखिर जैंथेलेस्मा क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर था। इंसुलिन आपके खून में बढ़ गया और वो इंसुलिन उसके ग्रोथ को बढ़ा दिया। ये महज संजोग था कि लिपिड वाला सेल बढ़ा। ऐसा भी हो सकता था कि आपका फाइब्रोब्लास्ट बढ़ता, आपका तो वो अलग प्रकार का गांठ होता, आपका खून ब्लड वेसल्स का सेल बढ़ता तो हेमेंजियोमा हो जाता, रंग देने वाला सेल बढ़ता तो जो है कि काला दाग के रूप में आता। तो ये महज संजोग था कि
वही वाला सेल बढ़ा। लेकिन बढ़ने को कोई भी बढ़ सकता था और वो अलग अलग रूपों में आ सकता था, जैंथोमा जैसा हम पिक्चर दिखाए। तो ये इंसुलिन क्यों बढ़ता है? इंसुलिन तब बढ़ेगा, इंसुलिन का शरीर में काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि अगर हमारा शरीर का रोज़ का खर्चा 2000 कैलोरी है और शरीर में अगर हम रोज़ 4000 कैलोरी डालेंगे, तो ये जो हम 2000 कैलोरी एक्सेस शरीर में डाल रहे हैं, ये 2000 कैलोरी को शरीर ठिकाना लगाएगा, मतलब एक ऐसे जगह पर जमा करके रखेगा जिससे कि आपको नुकसान नहीं हो। उसको चर्बी बना के जमा करके रखेगा। नुकसान नहीं हो मतलब आपको नुकसान नहीं हो, और ज़्यादातर वो प्रयास करेगा कि उन जगहों पर जमा करें जो कि वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कैलोरी को खून से तो निकाल लें। खून में नहीं तो खून में चीनी बढ़ जाएगा। आप जो खा रहे हैं वो सब का सब जो चीनी बन रहा है शरीर में जा कर के आप, और जो भोजन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट शरीर में खून में चीनी बढ़ा सकता है। तो खून में चीनी को नॉर्मल करके ही रखना है, ये जिम्मेदारी इंसुलिन का है। वो खून के एक्सेस चीनी को, मान लिया आप 2 गिलास केतारी का जूस पी लिए, तो 2 गिलास केतारी के जूस के बदले आपको चलना चाहिए था कम से कम, वो हम अभी समझाएंगे कि 6 से 7000 कदम चलना चाहिए था। आप खा तो लिए, पी तो लिए, लेकिन चले नहीं। तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा या तो तेजाब बनेगा, तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो ये काम कौन करता है? खून से चीनी कौन हटाता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखता है। आप कितनों चीनी खाते हैं आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आता है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। लेकिन इंसुलिन अपने आप में गड़बड़ चीज़ है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो कि छाही कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा और इस प्रकार का जैंथैलेस्मा बढ़ा देगा। तो ये इंसुलिन बढ़ने से बीमारी हुआ। इंसुलिन क्यों बढ़ता? इंसुलिन इसलिए बढ़ा क्योंकि आप एक्सेस कैलोरी खाए और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था। तो ये बीमारी को अगर ठीक करना है तो आपको एक ही चीज़ बंद करना होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपके शरीर का करीब करीब 80-90% बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। तो चीनी फिर भगवान बनाया क्यों? चीनी बनाया था चलने के लिए, और इंसान चलना छोड़ दिया। आप खुद सोचिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी इंसान को क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा, क्योंकि शरीर तो भोजन से बना है। तो जैंथैलेस्मा से लेकर के कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है, वो भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन ज़्यादा खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल आलू जड़ से ठीक करना है जैंथैलेस्मा, तो वो खाना छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे चल के और क्या क्या होगा वो भी अभी समझा देते। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन चीनी हमारे लिए भी जहर है, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो फिर ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, अभी हम जिस भोजन का नाम लिए इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो भगवान ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट क्यों बनाया? ये डाइट उसके लिए बनाया गया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले, ये उस इंसान का खाना है। तो जो आदमी 1 ही घंटा चलेगा, 2 ही घंटा चलेगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट तुलनात्मक रूप से कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाना है तो 600 कदम चलना भी होगा,
एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा तो उससे एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। अगर हम रोज़ 5 आलू खाए हैं, एक आलू में इतना चीनी है स्टार्च नामक चीनी कि उसको जलाने में हमको कम से कम 3000 कदम चलना चाहिए। हम 5 आलू खाए एक दिन में तो हमको 15000 कदम चलना चाहिए था। हम खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी या तो तेजाब तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। चर्बी आँख के पास जमा हो गया जैंथेलेस्मा के रूप में, कोई बात नहीं, डॉक्टर जो है केमिकल लगा के उसको गला देगा। कौन सा केमिकल? 100% TCA। TCA का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। वो लगा करके उसको जला देगा या लेजर से जला देगा, या बहुत लोग ऑपरेशन करके निकाल देगा, उसको ऑपरेशन करके और उसको निकाल देगा। नहीं तो उसको एक स्पेशल प्रकार का स्पैचुला आता, पहले जाइलोकेम दे देगा, शून्य हो जाएगा, उसके बाद स्पैचुला से छील के खाली फैट सेल को हटा देगा तो आपको बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोबारा हो जाएगा अगर नहीं समझिएगा तो कि हुआ क्यों, और आगे चल के और भी दिक्कत होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जिस कारण से जैंथेलेस्मा क्यों हुआ, क्योंकि आप जम के खाए कार्बोहाइड्रेट। किसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट? आपको समझा दिए। तो अगर आप 4 आलू खाए नहीं टहले तो शरीर उसको चर्बी बना के जैंथेलेस्मा के रूप में जमा कर दिया, तोंद के रूप में जमा हो गया। कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा के घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए, तो डगमगा के चले, उसके कोई नुकसान नहीं होता। जांग इतना मोटा हो जाए, बाएं इतना मोटा हो जाए, गाल इतना मोटा हो जाए, उससे कोई हर्जा नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा तोंद लंबा हो जाएगा तो तोंद का वजन अगर 10-20 किलो हो जाएगा तो आपके रीढ़ की हड्डी को पर जोर डालेगा तो डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है वैसे केसेस में। क्योंकि यदि आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम खाइएगा, क्योंकि पेट और भूख का साथ तो एक ही है, तो वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा, लिगामेंट वगैरह वो कमज़ोर हो जाएगा, तो वो डिस्क प्रोलैप्स के रूप में आपको दिखेगा। तो वो सब दिक्कत हो सकता है मोटापा के चलते, लेकिन नहीं तो अदरवाइज कोई खास दिक्कत होता नहीं। आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 21 से 25 के बीच में। अगर आपका 30 भी चला गया तो कोई खास आपको लफड़ा पता नहीं चलेगा। हाँ, छोटा मोटा ये सब दिक्कत आएगा, मस्सा निकलेगा, तिल निकलेगा, छाई निकलेगा, आंखों का काला घेरा हो जाएगा, चमड़ा काला पड़ने लगेगा, कैंथोसिस और चर्बी जमा हो जाएगा जो जैंथेलेस्मा कहते हैं। तो इस सबसे कोई खास दिक्कत है नहीं। लेकिन चर्बी अगर खून के नली में जमा हो जाए तब आप लफड़ा में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। यानी चर्बी जो आंख में जमा हुआ है, यही चर्बी अगर खून के नली में जमा हो जाए तो क्या होगा? खून का नली संकीर्ण हो जाएगा। देखिए इतना चौड़ा था खून का नली, अब ये संकीर्ण हो गया, तो हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? बीपी का बीमारी। जैसे पौधा पटाते हैं पाइप से तो क्या करते हैं? पाइप को पौधा के पास ले जाना पड़ता है। अब चाहे कि यहीं से बैठे बैठे दूर पौधा पटा दें तो क्या करना होगा? पाइप पानी के मुंह को दबाना होगा। जैसे पानी के मुंह को दबाइएगा तो पानी का नली संकीर्ण हो जाएगा। जब संकीर्ण नली से उतना पानी बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। सब डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर का दवा तो लिख देते नाप करके, लेकिन वो बताते नहीं कि बीपी हुआ क्यों, और बीपी में आपको नमक बंद करा देते, जबकि बंद कराना चाहिए चीनी, क्योंकि वो चीनी जमने से हुआ है। तो एक्स्ट्रा चीनी खा के आप उसको खर्च नहीं। आपका रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाने लगे 4000 कैलोरी, तो कहाँ जाएगा वो कैलोरी? एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसको बिल्कुल एक जगह खाली बैठा रहे तो क्या उसको खर्चा नहीं है? उसको भी खर्चा है। उसको कितना खर्चा है? केवल 1500 कैलोरी। अगर हम बिल्कुल एक जगह बैठ के खाली काम करें तो हमको खाली 1500 कैलोरी चाहिए, क्योंकि हार्ट तो 1 लाख बार रोज धड़कता है, दिमाग काम कर रहा है, तो किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, तो ये सब में तो एनर्जी खपत हो रहा है। कितना खपत हो रहा है? 1500 कैलोरी। और कोई महिला अगर घर में कपड़ा धोती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, बच्चे को तैयार करती है, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा भी लगाती, तो 24 घंटे उसका कितना कैलोरी खर्च होता होगा? केवल 200 कैलोरी। और अगर कोई महिला या फिर पुरुष 1 घंटा रोज टहलेगा तो 1 घंटे में 300 कैलोरी खर्च होगा। तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए और 200 कैलोरी घर के काम काज में जोड़ दीजिए, तो और 1500 कैलोरी तो ऐसे खर्चा है। तो एक महिला अगर रोज 1 घंटा टहले और घर का भी काम करे, ऑफिस में भी काम करे, तो उसका कैलोरी केवल 2000 खर्चा होगा। अगर 2 घंटा चलेगा तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए।
1 घंटा के बजाय 2 घंटा को टहले तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए, तो यानी कि 2300 कैलोरी। यानी कितनों आप 2 घंटा भी टहलिएगा और ऑफिस में भी काम कीजिएगा, घर में भी खाना बनाइएगा, बर्तन धोइएगा, केवल आपका 2300 कैलोरी खर्च होगा। लेकिन अगर आपको जैन थैलेस्मा हुआ है तो आप जोड़ के देखिएगा, तो देखिएगा कि आप कम से कम खर्च कर रहे हैं, तो ले रहे हैं 4000 कैलोरी। कहाँ से वो कैलोरी जाएगा आप खुद सोचिए। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एनर्जी का। हम 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, कैलोरी तो केवल 50 खर्च होगा, उससे ज़्यादा तो खर्च होगा नहीं। एक सर्जन 9 बजे सवेरे से लेकर 5 बजे शाम तक ओटी टेबल पर खड़ा होकर ऑपरेशन करेगा, कैलोरी कितना खर्च होगा? 100 कैलोरी भी खर्च नहीं होगा। तो और पता चला ऑपरेशन करने के बाद समोसा मंगा लिया, तो समोसा में 160 कैलोरी है, बाहर में मैदा अंदर में आलू, दोनों का दोनों स्टार्च नामक चीनी, घुसाइएगा तो निकालेगा कौन, है ना। तो फिर जो आप ज़्यादा चीनी खाए वो चीनी चर्बी बन के यहाँ जमा हो गया, कोई बात नहीं, केमिकल लगा के हट जाएगा जैन थैलेस्मा। लेकिन जैन थैलेस्मा ही आपको नहीं हुआ होगा, आपको खून में भी चर्बी जमा हुआ होगा, खून के नली में, तो उसके चलते आपको अभी नहीं बीपी हुआ है तो कुछ दिन में पकड़ेगा। हार्ट के नली में चर्बी जमा हो गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है आपको, या सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए सेरेब्रल आर्टरीज में, तो क्या होगा? दिमाग के किसी खास पोर्शन को खून नहीं पहुंचेगा तो लकवा मार देगा, और जो या फिर बेहोशी या चक्कर आने लगेगा, है ना। दिमाग के नली के बाहर में चर्बी जमा हो जाए, दिमाग का नली के अंदर नहीं, बाहर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? दिमाग का नली सख्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइग्रेन का बीमारी, अधकपारी दर्द रहने लगेगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, ये शक का बीमारी, पागलपन शुरू हो जाएगा, मिर्गी भी शुरू हो सकता है। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो क्या होगा? थायराइड का बीमारी, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड रहता है तो थायराइड का बीमारी। अगर लैरिंक्स के अंदर यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। कभी कभी लगेगा आप कुछ खाना घोटिएगा तो लगेगा अंदर में मांस है ना, तो ऐसा एहसास होगा क्योंकि चर्बी वहाँ जमा हो गया। चर्बी यहाँ पर लीवर आता है, लीवर में जमा हो जाए तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, क्योंकि उसको खाना पचाने में दिक्कत महसूस होने लगेगा। और चर्बी महिलाओं में अगर ओवरी के पास जम जाए तो क्या होगा? मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, सारा हार्मोन का गड़बड़ी शुरू हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रोजन ठीक से नहीं निकलने लगेगा। और अगर पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया तब तो आपको सीधे डायबिटीज़ का रोग पकड़ लेगा, क्योंकि इंसुलिन वहाँ से ठीक से निकल नहीं पाएगा, है ना, डायबिटीज़ का रोग पकड़ लेगा। और पुरुषों में अगर प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा और इसके चलते मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा तो पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार आपको पेशाब लग जाएगा। यानी पूरा ब्लैडर आपका खाली नहीं होगा, पेशाब करके आइएगा, कुछ देर के बाद फिर पेशाब लग जाएगा, पूरा का तरह से यूरिन निकल ही नहीं पाएगा, उसके चलते यूरिन अंदर ही सड़ेगा, उसके चलते बार बार यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कभी कभी तो आपके यूरेटर यानी मूत्र नली के अंदर वाला जो नली है जो किडनी से जुड़ा हुआ है उसमें भी कभी कभी पथरी हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए, यहाँ जो दिमाग से नस गया है स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपके वर्टिब्रा के बीच में है, वो सब में नस में दबा सकता है चर्बी, तो उसके वजह से क्या होगा? आपको लहर जलन झिनझिनी जैसा रहेगा। यानी अगर आपको जैन थैलेस्मा है तो आप सोच लीजिए कि चर्बी ये सब में भी जमा हो सकता, तो आपको ये सब भी लक्षण मिल सकता। हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिलेगा, किसी को थायराइड का दिक्कत मिलेगा, किसी को बीपी का मिलेगा, किसी को हार्ट अटैक मिलेगा, किसी को लकवा होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा जरूर। क्या क्या हो सकता है हम ये आपको खाली गिना दे रहे हैं। तो इसीलिए आप जो क्वेश्चन पूछे कि सर डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, ये बता दे रहे हैं आप एक दिन में 10 रोटी खाते थे, 10 रोटी मतलब 10,000 कदम चलना। 10 रोटी तो वो खाए जो 10,000 बार कुदाल चलाए, ये उस आदमी का थोड़ी खाना है जो खाली ऑफिस में बैठ के काम करता है, उसको कभी भी 10 रोटी नहीं खाना चाहिए। 3 रोटी बहुत हो गया, एक सुबह एक दोपहर का, तो हम अभी समझाएंगे आपको। तो आप जो हमसे पूछे कि क्या घबराना चाहिए, बिल्कुल घबराना चाहिए, खाली केमिकल ला के नहीं निश्चिंत हो जाना चाहिए, घबराना चाहिए, जांच पूरा कराना चाहिए। कौन कौन जांच कराना चाहिए वो हम बता चुके हैं आपको, कम से कम 5 से 6 बजे गड़बड़ी निकलेगा। तो ये जो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी खाली यहीं जमा नहीं होगा, खून की नली में जमा होगा तो बीपी, यहाँ जमा होगा तो थायराइड, और लीवर में जमा होगा तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर और पथरी रहने लगेगा आपको, या फिर डायबिटीज़ हो जाएगा अगर आपको पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया। जो है कि महिला अगर आप हैं और आपके ओवरी में चर्बी जमा हो गया तो मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, और साथ ही साथ आपको जो है पीसीओडी शुरू हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाएगा, स्टील लिवेंटन सिंड्रोम भी उसको कहते हैं, है ना। और आपको किसी पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमा हो गया तो प्रोस्टेट का बीमारी हो जाएगा, बिनाइन
प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, और किसी नस में चर्बी जमा हो गया तो नस का झिनझिनी, कमर दर्द बदन रहने लगेगा, ऐसे कीजिएगा तो दर्द होगा भयंकर, ऐसे कमरवा में दर्द करेगा यहाँ पर, डॉक्टर बोलेगा कि आपका नसवा को दबा रहा है, वो हड्डी बढ़ गया है, हड्डी नहीं वो चर्बी जमा हो गया और चर्बी की चारों तरफ कैल्सिफिकेशन हो गया, चर्बी यहाँ जमा हो गया तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दिए हैं तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। यानी चर्बी खाली यहीं जमा नहीं हुआ है, ये जो आप कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल और दूध मैदा जम के खाते हैं और केवल 10 मिनट टहलते हैं, तो इससे खाली आपका यहीं चर्बी नहीं जमा हुआ होगा, और भी जगह पर चर्बी जमा हुआ होगा, और जहाँ भी चर्बी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य बाधित होगा। तो आप बोलेगा सर हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, सर हमको तो खाना पच ही रहा है, हमारा किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, हमको और कोई दिक्कत, थायराइड का गड़बड़ी हमको नहीं है, डॉक्टर जांच कराया था वो भी नॉर्मल है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को चर्बी से अगर ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जचवा कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको पता चल जाएगा। मान लिया कि ये मोबाइल में 4 GB रैम है, हम इसमें रोज़ वीडियो डाउनलोड करें तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम इससे हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बन पाएगा। वो बोलेगी किचन खाली करो, हमको सूते से आराम से एकांत से हमको खाना बनाने दो। तो उसको एकांत चाहिए, क्योंकि एकांत में आदमी अच्छे से काम करता। आपके हर अंग को भी एकांत चाहिए, लेकिन चूंकि भगवान इतना न प्रचुर मात्रा में आपको दे दिया है अंग कि आपको लक्षण प्रकट होते होते तो अच्छा खासा अंग डैमेज होगा, तब जाके लक्षण प्रकट होगा, उससे पहले तो लक्षण प्रकट नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब जांच डॉक्टर कराएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको जो है कि जरूर नजर आ जाएगा कि हाँ आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा, जो जो आपको बताया उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर मिलेगा, क्योंकि चर्बी खाली यहीं जमा नहीं हुआ है और भी जगह पर जमा हुआ है। ये तो एक प्रकार का नुकसान बताया कि चीनी, एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जो है कि जमा हो गया, तो ये क्या नुकसान हुआ। एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता। चर्बी अलग ढंग से नुकसान किया था, तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा, है ना। आपको हो सकता है कि टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया रहे, एलर्जिक राइनाइटिस बार बार रहे, बार बार नाक जाम होने का बीमारी हो जाए, नाक में पोलिप का बीमारी हो जाए, तो ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो कोई अलग कारण से नहीं हो रहा है, उसी कारण से हो रहा है, आप जो ज़्यादा खाएं उसी की वजह से। तो जो है कि अगर सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार टॉन्सिल बढ़ जाएगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया का बीमारी धर लेगा। जोड़ में तेजाब गया तो जोड़ को गला देगा तेजाब, तो क्या करेगा, गठिया करा देगा, तो बार बार अर्थराइटिस, चाहे कमर का गठिया क्यों ना हो, है ना, किसी भी जगह का गठिया, किसी को तो देखिएगा बाहाँ का गठिया होगा, ऐसा करेगा तो उसमें भयंकर दर्द होगा, तो जोड़ में उसको गठिया हो गया क्योंकि ज़्यादा चीनी खा के तेजाब जमा कर दिया। तेजाब अगर दिमाग में जमा हो गया तो लकवा मार देगा, है ना, मिर्गी का समस्या शुरू हो सकता है। तो तेजाब से भी मिर्गी हो सकता, चर्बी जमा कीजिएगा उससे भी मिर्गी होता, लेकिन दोनों तो एक्स्ट्रा कैलोरी से ही बन रहा है। तेजाब अगर जो है कि दिमाग में जमा हो गया तो मिर्गी का समस्या या फिर कैंसर, दिमाग का भी कैंसर हो सकता है। लीवर में तेजाब जमा हो गया तो जॉन्डिस, और चमड़े में तेजाब जमा हो गया तो क्या होगा, एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। कभी कभी जैंथोमा में घाव होने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जैंथोग्रैनुलोमा। ये क्यों होता, क्योंकि चर्बी तो जमा हुआ ही, साथ ही साथ आप तेजाब भी बना दिए, तो तेजाब से उसमें इन्फेक्शन भी, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी शुरू हो गया और लाल लाल रहने लगा। तो जैसे कि आपको दिखलाए थे, ये जो जैंथोग्रैनुलोमा का ये फोटो देखिए, इसमें चर्बी भी जमा है और साथ ही साथ लालहुन भी हो गया, पूरा लाल भी हो गया, तो ये जैंथोग्रैनुलोमा, इसको भेड़सी फॉर्म जैंथोमा बोलते हैं। तो ऐसे करके हो गया, तो ये आप देख लिए। तो अगर एक्स्ट्रा चीनी तेजाब भी बनता, तेजाब जब चमड़े में आएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल और जो है कि ये चमड़े में फोका का बीमारी करा देगा। मुंह के चमड़े में अगर तेजाब जाएगा तो क्या होगा, मुंह का छाला, बार बार एप्थस अल्सर होते रहेगा आपको, यहाँ पर बार बार जुटपात होगा, और पेशाब के रास्ते पर तेजाब गया तो पेशाब के रास्ते का छाला करा देगा। तो ये जो है कि अगर सर के वाले चमड़े पर तेजाब जाएगा तो क्या होगा, ये बाल उड़ाना शुरू कर देगा, है ना, बाल उड़ाना शुरू कर देगा। नाखून में तेजाब जाएगा तो नाखून खराब करना शुरू कर देगा, है ना। तो तेजाब जहाँ भी जाएगा उस ऑर्गन का कार्य वो
बाधित करेगा। आंख में तेजाब जाएगा तो ग्लूकोमा करा देगा। वो डिपेंड करता है कि तेजाब कहाँ गया, उस ऑर्गन का कार्य बाधित करेगा। कान में तेजाब जाएगा तो कान का समस्या शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि तेजाब कहाँ गया, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो सीधे सीधी कैंसर करा देगा। तो एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी बन के डैमेज करता, या तो तेजाब बन के डैमेज करता। तो क्या किताब में तेजाब लिखा हुआ मिलेगा? चर्बी तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि चर्बी जमा हुआ। क्या तेजाब बढ़ भी मिलेगा? नहीं, तेजाब हम बोलते हैं। तेजाब हम जो 1 लाख मरीज का अनुभव है उसके हिसाब से हम बोलते हैं, लेकिन किताब में तेजाब नहीं लिखा रहेगा। किताब में लिखा रहेगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा रहेगा फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा रहेगा ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस ग्रोथ फैक्टर, जैसे लिखा रहेगा वैस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो ये सब जो है इसको हम एक लाइन में बोलते हैं तेजाब। वो अलग अलग प्रकार का विकृति आपके शरीर में पैदा हो जाएगा तेजाब जमा होने से। और सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिहुली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा पैर का घाव पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा मुंह का छाला पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा अगर आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, आपके चमड़े में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा जो है कि वार्ड का वायरस पकड़ेगा, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा मोलस्कम कंटाजियोसम पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता। तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके शरीर के लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 1 ही किलोमीटर रोज चलाइएगा तो ये पेट्रोल आपके गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस वही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। प्रोटीन जम के खाइए, इसका कुछ लोग गलत अर्थ लगा लेते। वो कहने लगते हैं कि सर इसका मतलब कीटो डाइट आप बोल रहे हैं। नहीं, प्रोटीन भी ऐसा नहीं खाना है कि आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टोटल कैलोरी 2100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपको हो गया है इसका मतलब बहुत दिनों तक आप एक्सेस कैलोरी खाए हैं, तब तो अगर आपका खर्चा 2100 कैलोरी है तब तो उससे कम लीजिएगा, तब तो जा करके वो गलेगा ना। तो इसीलिए कैलोरी जो है आपको कम लेना होगा, यानी कि 2100 कैलोरी से ओवरऑल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आदमी कीटो डाइट खाते वो पागल की तरह खाते, पता चला एक आधा किलो चिकन वो एक दिन में रोज़ खा जा रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाएगा। तो वो ओवरऑल कैलोरी भी 2100 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है कि उस 2100 कैलोरी में 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए और 30% के आसपास फाइबर भी होना चाहिए। फाइबर में 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर, और जो दाल पीजिएगा तो उसमें तो रहेगा ही। तो आप जो है अगर सही में जो है कि याद रखिए, तो जब एक्स्ट्रा चीनी खाइएगा तो शरीर उसको चर्बी बना के जंतलेस्मा और मोटापा के रूप में या फैटी लीवर या बीपी के रूप में जमा करेगा, या तो उसको तेजाब के रूप में अलग अलग प्रकार के गठिया होगा, दम्मा होगा और एक्जिमा होगा, सफ़ेद दाग होगा, ये सब प्रकार का बीमारी होगा, या तो उसको शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो अलग अलग एरिया का इन्फेक्शन होगा। लीवर में चीनी छिड़का जाएगा तो हेपेटाइटिस भी पकड़ लेगा, है ना। अलग अलग एरिया का अलग अलग इन्फेक्शन होगा। पेशाब के रास्ते पर बार बार चीनी छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन पकड़ लेगा। गर्मी सुजाक का बीमारी, गोनोरिया, सिफिलिस पकड़ लेगा। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो किसी महिला से अगर संबंध बना लेते और उस महिला को कन्फर्म ये जो है कि गर्मी सुजाक का बीमारी है, HIV का भी बीमारी है, तो हमको नहीं पकड़ेगा गर्मी सुजाक और सिफिलिस और HIV अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो, क्योंकि कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है, लेकिन चीनी का उतना ही जरूरत है जितना चीनी दाल रोटी में।
अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। तो बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। आपको हम एक फ़ोटो दिखाते हैं, बड़ा अजीब लगेगा आपको फ़ोटो। ये देखिए, एक कुत्ता जो है कि कुत्ता का बच्चा पैदा हुआ 4 गो, तो एक कुत्ता का बच्चा दबा के मर गया, है ना, आप देख रहे हैं। और उसको, उसके लाश को देखिए, कुत्ता का बच्चा खा रहा है। लेकिन ये कुत्ता का बच्चा अभी भी जिंदा है। अगर बीमारी गंदगी से होता तो ये मर जाना चाहिए था इसको, इसलिए नहीं मरा क्योंकि बीमारी गंदगी से नहीं होता। तो आप बोलेगा सर ये तो कुत्ता है, हम तो आदमी की बात कर रहे हैं। किसी पालतू कुत्ते को यही वाला गंदा भोजन करा दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। कुत्ते को आप देखे होंगे नाली का पानी पीते हुए, इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। इस धरती पर गंदा नाम का चीज़ कोई नहीं है। जिसको आप गंदा कहते वो 1 नंबर का खाद है। जिसको आप गंदा कहते वो 1 नंबर का बायोलॉजिकल खाद है। बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक खेती हो रहा है वो कहाँ से खाद बना रहा है? वो सब तो सड़ा के गला के बना रहा है ना, और कहाँ से बना रहा है? तो वो तो सब तो बायोलॉजिकल है। तो जो है कि इसीलिए इस बात को समझना होगा कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम होता है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम होता है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम होता है आंत मजबूत करना। ये चारों खाने का अलग अलग काम है। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपके शारीरिक एक्टिविटी कम है, और वैसे केस में और फिजिकल लेबर कम है और बौद्धिक काम करते हैं, आप बुद्धिजीवी का जीवन जीते। अब किसान भी बुद्धिजीवी हो गया क्योंकि बैठ के वो तमाशा देखता है, डीजल से खेत जोताता और तो और पराली जलाता। जैसे खरीफ का फसल को जब काटा जाता है, जो खरीफ का फसल लगाया जाता है जून के महीने में, अप्रैल मई में के आसपास लगाया जाता, और जो है कि उसको मानसून में लगाया जाता और अक्टूबर में काट लिया जाता। खरीफ जब कटता है उसका रबी का फसल बोया जाता। अभी जैसे रबी का बुआई शुरू हो रहा है, तो लोग करता क्या कि यदि चावलवा काटा तो उसको जो है कि ना, उसका अथिया निकाल करके, मूढ़ा निकाल करके, उसको ये नहीं कि उसको खाद बना देगा, ये काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसका पराली जला देगा। अब कर्म कोढ़ी हो गया इंसान। अब क्या देखिएगा कि जो 4th ग्रेड का कर्मचारी अस्पताल में भी काम करता है, सफाई कर्मचारी, वो क्या करता है, एक मशीन पर बैठ जाता है और मशीन से ऐसे सफाई करता है। कैलोरी जलाने का सारा ब्योंत खत्म है और बाकी चीज़ों में कैलोरी बहुत कम खर्च होता है, इसीलिए ये चीनी जहर हो गया। अब हमारा कार 24 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो ये जो है कि कार के लिए पेट्रोल जहर हो गया। तो अगर आपको ये जैनथैलेस्मा है, इसका अर्थ हुआ कि आप जो एक्स्ट्रा चीनी खा के खाली चर्बी नहीं जमा किए होंगे, तेजाब भी जमा किए होंगे। उसके चलते आपको ये जो है कि एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल, ये सब होने का भी खतरा तो है ही। साथ ही साथ आपको दम्मा, खांसी, निमोनिया और जो है कि अलग अलग जगह का आइटिस, इन्फ्लेमेशन होने का भी खतरा है। आर्थराइटिस हुआ है ना, अस्थमा हुआ, तो ये सब होने का भी खतरा है। तो आप जांच कराइएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी तो जरूर मिलेगा। CRP-SONA, टाइटर, NT-DS DNA, ये सब जांच कराइएगा। तो ये सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, उसमें जरूर आपको गड़बड़ मिलेगा। कार्सिनोम एंटीजन, कैंसर का मार्कर है, जरूर गड़बड़ मिलेगा। अल्फा पीटोप्रोटीन जो है कि ये सब जो जांच कराइएगा तो आपको 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर मिलेगा। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंधड़ नहीं गुजर जाएगा, है ना। बाहर अंधड़ आया हुआ है, आप कंबल ओढ़ के सो गए, आपको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं तब तक, जब तक इतनी जोर से न अंधड़ आए कि कंबल उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कंबल उड़ा देगा तो आपको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन उस समय पता चल के क्या फायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। यानी हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। अगर आपको जैनथैलेस्मा है तो जरूर जांच करा लीजिएगा, जो है कि आपको कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। नहीं तो इसका अर्थ हुआ कि आप शरीर के वार्निंग साइन को नहीं समझे। शरीर जो आपको वार्निंग दे रहा था कि भाई संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है, आप उसको समझे नहीं।
याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से उससे पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी हम आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप कैंसर की दिशा में गए हों, कि हार्ट अटैक की दिशा में गए हों, कि लकवा की दिशा में गए हों, कि जो है कि कोरोना की दिशा में गए हों, कि जो है कि आप डेंगू की दिशा में गए हों, अल्टीमेटली आपको लौटना तो बीच में स्वास्थ्य पर ही है। तो जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा चल पड़िए। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरी डाइट लेते थे और नहीं टहलते थे, अब उल्टा काम कीजिए। अब जम के हाई फाइबर डाइट लेने लगिए और जो है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने लगिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए और जम के टहलना शुरू कर दीजिए। ओवरऑल कैलोरी कभी भी 2000 कैलोरी से क्रॉस मत कीजिए और जम के टहलने लगिए। कम से कम 2 घंटा रोज टहलिए। आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी पैदा हो। खाली पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी फोटोसिंथेसिस करता, विटामिन डी तैयार होता। तो आधा घंटा धूप में जरूर निकलिए। तो जो है कि और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूर लीजिए ताकि आपका दिमाग भी शांत हो सके और आपका हार्मोन बैलेंस भी सही रहे। तो अगर आप ये को मेंटेन करते हैं तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा काम कीजिए। अब जम के टहलने लगिए, दाल जम के पीने लगिए, अंकुरित चनाकृत मूंग खाने लगिए, तो देखिएगा सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा। और जहाँ भी इन्फेक्शन होता था, बार बार कान बहता था, बार बार दांत में खुदर हो जाता था, दांत का इन्फेक्शन हो जाता था, वो सारा चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। ये ज़्यादा दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। हम जो 1 लाख मरीज देखे उससे क्या सीखे? यही सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। नंबर 2, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी। ओवरऑल कैलोरी 2000 से ज़्यादा नहीं लेना। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, मिक्स दाल मतलब मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, कुकर तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा, कटोरी 1 हाथ से पकड़ाता, कटोरा 2 हाथ से पकड़ाता। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत खाइए, दाल जम के पीजिए। पहले 1 कटोरा पेट में दाल घुसा दीजिए, 1 कटोरा सवेरे, दोपहर, रात। और उसके बाद 1 थाली सलाद काटिए। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर, नींबू गाड़ दीजिए, मिर्ची स्वाद के हिसाब से। तो बस यही होना चाहिए। लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और जो है कि ये प्याज, ये सब कभी मत लीजिएगा। सलाद का मतलब क्या क्या हुआ? सलाद का मतलब हुआ खीरा, टमाटर, कभी कभी पत्ता गोभी काट सकते और उसमें नींबू और मिर्ची ये डाल दीजिए। बस इतना ही, यही सलाद हो गया। तो यही सलाद के रूप में खाइए। और जो है कि 1 प्लेट खा लीजिए। पहले 1 कटोरा दाल पी लीजिए, फिर 1 प्लेट सलाद खा लीजिए। अगर उसी से पेट भर गया तो रोटी सब्जी छोड़ दीजिए। अगर लगे उसके बाद भी जगह है तो 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात। मैक्सिमम एक दिन में 3 रोटी, ज़्यादा मत खाइए। और सब्जी भर भर थाली लीजिए, लेकिन सब्जी में आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम मत मिलाइए। आगबे परवल, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का साग, हरा रंग का बोरा, हरा रंग का बीन्स, ये जम के खाइए। पता चला 1 किलो परवल अकेले खा गए, 1 किलो बीन्स अकेले खा गए, वो भर भर थाली लेना है। लेकिन रोटी मात्र 1 लेना है, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। अंडा पसंद है तो 2 अंडा रोज उबाल करके। अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर अंकुरित चनाकृत मूंग 1 से 2 प्लेट रोज, नहीं तो सोयाबीन का बरी डालिए। जो भी हरा सब्जी बनाते हैं उसमें सोयाबीन का बरी भी डाल दीजिए, 10 से 15 पीस, वो भी खा लीजिए। और लेकिन रोटी 3 से ज़्यादा नहीं। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। 2 घंटा रोज टहलिए, 2 घंटा में 1 घंटा तेज कदमों के साथ चलिए, 1 घंटा धीरे धीरे चलिए। और दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चनाकृत मूंग अनलिमिटेड। 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खा सकते हैं। यानी कि तो फिर आप खाइएगा क्या? खाइएगा दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के,
कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो अगर आप इडली डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा खाइएगा, ये सब चीज़ में माड़ तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी माड़ में। चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। आगबे परोर, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। कौन सा चीनी है? ग्लाइकोजन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें प्रोटीन भी है, लेकिन प्रोटीन तो है, लेकिन ग्लाइकोजन अच्छा खासा मात्रा में है। तो प्रोटीन खाने के चक्कर में ग्लाइकोजन भी मिल जाएगा, और ग्लाइकोजन भी टूट के ग्लूकोज में ही टूटता। तो ऐसा प्रोटीन का सोर्स लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो। वो भोजन है दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो यहाँ से प्रोटीन लेना शुरू कीजिए। दुनिया में कोई भी और जो है कि कौन सा फल खाइए? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाइए। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, ऐसा हम खोजे, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये 1 लाख मरीज को देखने के अनुभव के बाद हम ये सीखे। इसीलिए हम अपने आप को अब चमड़ा रोग विशेषज्ञ नहीं कहलाना पसंद करते। हम अपने आप को कहते एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा का जैंथेलेस्मा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे, नहीं टहलते थे, प्रोटीन नामक दाल रोज नहीं पीते थे, धूप में नहीं निकलते था, उल्टा काम कीजिए तो बिल्कुल सब बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी खाने से बीमारी होता, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता, नहीं टहलने से बीमारी होता। घड़ी देख के कम से कम 2 घंटा रोज टहलिए। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज मुँह धोना, बेटा रोज नहाना। काश हम उसको समझाएं बेटा रोज टहलना, तो ये आधा ज़्यादा बीमारी धरती का तो ऐसे ही खत्म हो जाए। टहलने का संस्कार देना बहुत जरूरी बच्चे को। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। कोई आदमी अगर 5 दिन नहीं नहाए तो आप सबके सामने उसको बेइज्जत कीजिएगा, देखो घिनावा नहीं नहाता। तो उसी ढंग से सबको बेइज्जत करना शुरू कीजिए। अगर कोई बिना टहले खाना मांगे, बोले देखो घिनावा जो है कि नहीं टहलता, बिना टहले खाना खाता। अन्य देवता कहते हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसको यूज करना। बिना यूज के यानी बिना टहले मत खाना, उतना कैलोरी जलाना। पुराने ज़माने के आदमी के पास कैलोरी जलाने का बहुत सारा ऑप्शन था। वो कुआं से पानी निकालता था, उसमें भी कैलोरी जलता था। वो कुदाल चलाता था, उसमें भी कैलोरी जलता था। गोईठा बनाता था, उसमें भी कैलोरी जलता था। महिलाएं आज जाता पीसती थी, आटा बनाती थी, उसमें भी कैलोरी जलता था। सब आदमी लोग चलता था काम काज के चक्कर में, मैनुअल काम ज़्यादा होता था, उसमें भी कैलोरी जलता था। अब सारा व्यवत खत्म है। महिला जो है कि गैस चूल्हा से खाना बनाती, उज्ज्वला योजना, गांव में भी उज्ज्वला योजना आ गया। तो कर्म कोड़ी खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो उसकी वजह से आपका कैलोरी खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब मैक्सिमम किसान ट्रैक्टर से खेत जोतता, कैलोरी बहुत ज़्यादा खर्च होना कम हो गया। इसीलिए चीनी जहर हो गया। केवल कोई बोल दे कि किसान है तो मत मान लीजिएगा कि मेहनती है। किसान तो और गड्ढे में गिरता है, क्योंकि वो गांव में रहता और उसको जो है कि पता नहीं कि कितना चलना चाहिए, ये ज्ञान देने वाला अब कोई बचा नहीं, तो और गड्ढे में गिरता। और डॉक्टर कभी नहीं समझाता। और दिक्कत क्या होता कि अगर हमको जैंथेलेस्मा है, साथ में बीपी भी है, साथ में चीनी भी है, साथ में हमको फैटी लीवर भी है, साथ में हमको कहीं शरीर में गांठ भी है, हमको मिर्गी का दौरा भी पड़ता, हमको मानसिक गड़बड़ी भी होता, तो हम अलग अलग डॉक्टर के पास चले जाते। कुछ हम चले जाते डीएम एंडोक्राइनो के पास, कुछ डीएम हेपेटोलॉजी के पास, कुछ डीएम न्यूरो के पास, कुछ डीएम कार्डियो के पास। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। और कोई डॉक्टर सही चीज़ नहीं बताता। वो बोलता है रोज़ दूध पीना। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, जो भगवान पहले से घोर दिया, लैक्टोज नामक चीनी। तो अगर आप आधा किलो दूध पिए हैं तो आपको 10 किलोमीटर चलना चाहिए। आप पिए और नहीं चले तो क्या करेगा शरीर? उसको या तो चर्बी या तो तेजाब में जहाँ तक छिड़केगा। तो अगर आपको जैंथेलेस्मा है तो ये बात तो मान लीजिए कि वो चर्बी आप और भी जगह पर जमा किए होंगे, और उस एक्स्ट्रा दूध जो आप पिए होंगे रोज आधा किलो दूध, जिससे जैंथेलेस्मा बना, तो उससे खाली जैंथेलेस्मा नहीं बना होगा, वो चर्बी और जगह पर भी जमा हुआ होगा, और उसके चलते भी आपको दिक्कत हो रहा होगा। वो तेजाब के रूप में भी जमा हुआ होगा, उसके चलते भी आपको एलर्जी का बीमारी हो रहा होगा, और उसको जहाँ तहाँ छिड़का भी गया होगा, उसके चलते बार बार आपको इन्फेक्शन भी हो रहा होगा। तो होलिस्टिकली आपको सोचना होगा।
और एक ही डॉक्टर से इलाज कराना होगा। ये नहीं कि बीपी उससे दिखाओ, चीनी उससे दिखाओ। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। जब आप बीमारी का जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेडिकल साइंस जो हम लोग का बनाया गया है, ये ऐसे सिद्धांत पर बनाया गया है जिसमें हम लोग को सिखाया जाता कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे और बीमारी भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से डैमेज नहीं हो। हमको डॉक्टर कहते कि 90% योगदान दवा का होता और केवल 10% डाइट और एक्सरसाइज का होता, लेकिन हम उल्टा बात बोलते। हम कहते 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है और केवल 10% ही दवा है। इस बात को याद रखिए। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, जब तक एक्सरसाइज नहीं बढ़ाइएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम रोज़ योगा करते देखें, हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो योग को भी लोग बेच दिया, पूंजीवादी व्यवस्था योग को भी बेच दिया। अब हमारा अलग से वीडियो देखिएगा कि योग क्यों फलित नहीं होता, वो भी अलग वीडियो हमारे चैनल में जाइएगा तो करीब करीब 180 वीडियो है, वो जाके देखिएगा तो योग पर भी एक वीडियो मिलेगा, 2 गो, उसे भी समझ लीजिएगा। आप किसी से पूछेगा योग क्या है तो बोलेगा कि 3 ही चीज़ योग है, एक है आसन, एक है प्राणायाम, एक है ध्यान। 3 ही चीज़ योग नहीं बताए थे पतंजलि मुनि। पतंजलि मुनि कहे थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम का पालन तो बाबू साहब भी नहीं करते, जो अपने आप को जो योगी कहलाते हैं, और वो हैं मैनेजमेंट गुरु, वो हैं 1 नंबर के महासेठ और अपने आप को बाबा कहलाते हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों से बचिएगा ऐसे, क्योंकि यम नियम कहता अपरिग्रह अस्ते, धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, कैलोरी उतना ही रखो जितना खर्चा है, और अगर ज़्यादा ले लिए हो तो उसको खर्च करके निकाल दो। तो लेकिन वो तो बाबू साहब इतना धन रखते कि उनका कहना है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी हमारा हो जाए। वो उनका कहना है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बिजनेस नहीं करे, वो सारा उसका कारोबार हम अकेले करेंगे। तो इस ढंग से जो है कि वैसे लोगों से बचिएगा। उनको बाबा मत कहिएगा, उनको मैनेजमेंट गुरु कह सकते, बिजनेस टाइकून कह सकते, लेकिन कृपया कर बाबा मत कहिएगा। तो ऐसे लोगों से बचिएगा। आपका योगा भी क्यों फेल हो जाता, क्योंकि जब तक यम नियम पालन नहीं कीजिएगा आसन करने से कोई फायदा नहीं होगा। यम नियम का मतलब अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है जम के चीनी खा के, आपका खर्चा था रोज 2000 कैलोरी, आप सालों साल तक 4-4 हज़ार कैलोरी खाए, एक दिन में 12-12 रोटी खाए, आधा किलो दूध पिया और नहीं टहले, तो अल्टीमेटली आपका खाली यहीं पर चर्बी नहीं जमा हुआ, आपको हार्ट अटैक, बीपी और जो है कि थायराइड, आपको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी वगैरह वगैरह ये सब भी दिक्कत हो गया। क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। तो पहले तो आपको वो सब चर्बी गलाना होगा। यानी कि अभी कैसे गलाइएगा, उल्टा काम कीजिए। आप दाल जम के पीजिए, कटा सवेरे दोपहर रात, रोटी घटा के 3 पर ले आइए। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो 3 रोटी भी मत खाइए, केवल दाल पीजिए और खीरा टमाटर खाइए। दाल और खीरा टमाटर, मन करे तो कभी कभी जो है कि उसमें दही मिला दीजिए, खीरा टमाटर काट करके उसमें दही मिला दीजिए ताकि थोड़ा बहुत फैट भी मिल जाए। तो दाल दही खा सकते हैं लेकिन दूध नहीं पीना। क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टोज नामक चीनी है, लेकिन उसी दूध के लैक्टोज को खा करके बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बढ़ जाता है। और बैक्टीरिया का शरीर करीब 75% प्रोटीन है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कन्वर्ट कर जाता है दही में। यानी दही में प्रोटीन ज़्यादा होता, दूध में प्रोटीन कम होता, दूध में चीनी ज़्यादा होता, दही में चीनी कम होता। तो इसीलिए दही खाइए, लेकिन दही भी ज़्यादा नहीं, 1 चिपली जो है बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद, बिना नमक डाले वो खा सकते हैं छाली के साथ। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में हार्ट अटैक। और मानव जाति हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को WHO जो है खराब खाद्य पदार्थ की श्रेणी से हटा के बहुत ही अच्छे खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाल दिया। यानी आपके शरीर में जो 80% कोलेस्ट्रॉल है वो घी खाने से नहीं हुआ है, वो चीनी खाने से हुआ है। जो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाए हैं उससे चर्बी जमा है। याद रखिए, प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होता है, फैट भी कुछ मायने में तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के प्रोटीन फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन चीनी बिना मेहनत के अंदर घुसता। क्योंकि शरीर को लगता आज चीनी मिल गया हमारा जीवन चल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा जीवन कैसे चलाएंगे। इसलिए प्रोटीन तभी, जैसे कि अगर हम 10 अंडा रोज खाएं तो क्या सलमान खान जैसा 10 पैक 7 पैक तैयार हो जाएगा? नहीं। 10 अंडा खा के हमको 3-4 घंटा जिम भी करना होगा, तब ये स्टिमुलेशन जाएगा
जो है कि दिमाग से गट की ओर स्टिमुलेशन जाएगा आंत को कि तुम ज़्यादा मात्रा में मसल टूट रहा है, इसको रिपेयर के लिए प्रोटीन जरूरत है, तुम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खींचो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वहाँ से ज़्यादा प्रोटीन खींचा जाएगा और मसल बनाया जाएगा। लेकिन ये काम तभी होगा जब ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा, रोज़ टहलिएगा। आप सोचिएगा कि हम खाली दाल पी ले और हमारा जो इम्यून पावर मजबूत हो जाए, नहीं मजबूत होगा। खाली काढ़ा पी ले, इम्यून पावर मजबूत हो जाए, नहीं मजबूत होगा। काढ़ा पीने से नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इम्यून मजबूत करेगा आपका एक्सरसाइज। जब आप रोज़ दौड़िएगा और चलिएगा और तब साथ में दाल पीजिएगा, तब वो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, तब जा कर के जो है कि वो आपका काम होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो है कि ये बंद कर दीजिए चीनी चावल। अगर आपको जेंथेलेस्मा है तो आपको डरने का ज़रूरत है, क्योंकि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको फैटी लीवर हो सकता है, आपको कहीं कहीं गांठ हो सकता है, आपको जो है कि ये दम्मा हो सकता है, आपको एक्जिमा हो सकता है, आपको सोरियासिस हो सकता है, आपको जो है कि ये दुनिया का सारा बीमारी हो सकता है, गठिया हो सकता है, आपको कमर दर्द, बदन दर्द हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, दांत में खुदर हो सकता है, कान बस सकता है। सबका कारण तो एक ही है। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना और आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना। तो अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। तो सबका सब चमड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और चमड़े डॉक्टर को एक कर्तव्य है कि वो सब भी ये नहीं कहे कि तुमको डायबिटीज है तुम वहाँ जाओ, तुमको बीपी है तुम वहाँ जाओ। तो वो सब खुद उसको आना चाहिए कि कैसे ठीक होगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। भोजन बदल दीजिए तो हर बीमारी ठीक हो जाएगा। मरीज को बोलिए 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पियो, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाओ, सोयाबीन का बड़ी खाओ, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलो, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाओ और छोड़ दो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। चाय पियो बिना चीनी के, चावल खाओ बिना मार के, सब्जी खाओ बिना आलू के, नॉन वेज खाओ बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 5 चम्मच रोज, 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फली, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो, हरा सब्जी जम के खाना। तो ये कीजिएगा तो आप हर बीमारी से बचिएगा। तो जांच कराइएगा तभी आपको डॉक्टर अंदर का गड़बड़ी दिखा पाएगा। इसलिए अगर आपको जेंथेलेस्मा है तो आपको सतर्क हो जाना है, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर होगा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में निमोनिया, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो वही जो अंत में सारांश बताया आपको, ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है, कम से कम आधा घंटा भी धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है और 6 घंटा भी गहरी नींद नहीं लेने से बीमारी होता है। तो इसको दुरुस्त करके रखिए। तो और इसको ज़रूर अपना लीजिए। जेंथेलेस्मा है तो इसको अपना लीजिए ताकि भविष्य के इन सारे रोगों से बच जाएँ, इन सारे रोगों से बच जाएं, तभी आप इसको जड़ से ठीक कर पाइएगा। नहीं तो डॉक्टर आपको खाली वही खून में चर्बी, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल दिखा करके ठगते रहेगा। तो आप जो है कि भ्रम में रहिएगा। तो ये गलती में कभी नहीं पड़िएगा और ये पूरा जांच कराइएगा, तभी जो है भविष्य की बीमारियों से बच सकते हैं। याद रखिए, बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता। तो बीमारी क्यों होता? बीमारी होता जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान जीभ का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खो देता, अपनी चिता खुद ही सजाता देता और गड्ढे में गिरता। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए और रोज़ टहलिए। तो खाली जेंथेलेस्मा नहीं, बल्कि जेंथेलेस्मा के साथ जितना बीमारी हम बताए वो सारे रोगों से बच जाइएगा, जिसका पता आपको जांच के द्वारा चलेगा। तो जांच क्या कराना है? CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DSDNA, TSH, NT-TPO, कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल
और जो है कि RA फैक्टर, VDRL, वायरल मार्कर और टॉर्च टेस्ट और LH/FSH और सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, IgE लेवल, ये यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, ये सारा जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। और शुरू में तो डॉक्टर हम लोग पूरा जांच कराते और 1 महीने के बाद मरीज़ को डाइट एक्सरसाइज पर रखते और गड़बड़ चीज़ नहीं खाने बोलते। और दवा में हम लोग क्या चलाते, दवा में हम लोग मेटफॉर्मिन चलाते। इसमें मेटफॉर्मिन और टिनाग्लिप्टिन का कॉम्बिनेशन आता, वो हम लोग देते हैं। 1-2 महीना रोज जरूर खिलाते हैं और पहले जांच के हिसाब से जो गड़बड़ी आता वो सब गड़बड़ी को ठीक करते। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा रहता उसको एंटीबायोटिक वगैरह भी सब देते, लक्षण के हिसाब से भी दवा देते। और लगाने के लिए जो हम लोग 10% 100% TCA लगा देते तो एक बार में जल जाता। और जो गड़बड़ी आता उसके हिसाब से अलग से दवा भी देते। अगर उसका चर्बी बढ़ा रहता तो एटोरवास्टेटिन या रोजोवास्टेटिन देते। और अगर फैटी लीवर भी रहता उसको तो अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, या उसको पथरी भी रहता तो हम लोग उसको अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड भी देते। अगर उसका किडनी में भी चर्बी जमा रहता और उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ा रहता, यूरिया बढ़ा हुआ रहता, तो ऐसे केस में जो है सोडियम जो है कि बाइकार्बोनेट हम लोग देते हैं। तो वो जो है कि वो हम लोग तभी उसका पूरा इलाज होता है। लेकिन उसको मरीज़ को समझा देते, देखो बेटा ये दवा को मेन इलाज मत समझना, ज़्यादा इलाज है आपका 2 घंटा दौड़ना, 2 घंटा टहलना, धूप दिखाना और दाल जम के पीना, रोटी केवल 3 खाना और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस, मीठा फल दूध मैदा छोड़ देना, दूध नहीं पीना, मीठा फल नहीं खाना, कुकर का चावल नहीं खाना, खिचड़ी नहीं खाना क्योंकि खिचड़ी में भी मार अंदर रह गया, जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी मार में। और चूड़ा दही में चूड़ा जो होना चाहिए वो गेहूं का चूड़ा होना चाहिए, ये चावल का चूड़ा नहीं खाना क्योंकि चावल में चीनी, गेहूं के कंपेरिजन में ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट। तो ये अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो इस सारे बीमारियों से बचिएगा। तो यही हम आपको बताना चाहते थे और तो यही करना है। और जो है कि कुछ लोग उसको प्लास्टिक सर्जरी की द्वारा हटाते, कुछ लोग लेजर से हटाते। आप कैसे भी हटाइएगा, अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा दोबारा हो जाएगा और आगे चल के वो सब भी बीमारी, पता चला आपका खून में चर्बी कभी नहीं बढ़ा, सीधे सीधे हार्ट अटैक हो गया क्योंकि आप देखने तो नहीं गए कि कहीं कोरोनरी आर्टरी में तो नहीं चर्बी जम गया। ऐसा तो हो ही सकता कि खून में चर्बी नॉर्मल हो और कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो थायराइड होगा बीमारी हो गया, कारण तो सबका एक ही होता है। तो वो आप समझ गए। तो इसीलिए इस बात को समझिएगा और चेत जाइएगा कि आपको जो जनथैलेस्मा हुआ है तो अंदर का गड़बड़ी भी जरूर होगा और जरूर 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 और जरूर होगा। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं जाएगा, इसलिए अंदर का सामना कीजिए, जांच कराइए, तब आपको सारे बीमारियों को पकड़ लीजिएगा और उसके हिसाब से दवा चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हमसे सीवियर एनीमिया ठीक नहीं होगा, अगर हमसे डेंगू मलेरिया टाइफाइड ठीक नहीं होगा, अगर हमसे गठिया और मिर्गी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे मानसिक रोग ठीक नहीं होगा, अगर हमसे हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे HIV ठीक नहीं होगा तो हमसे, अगर हमसे क्रोनिक किडनी डिजीज ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, सब बीमारी का कारण है भोजन बदलना। भोजन बदल दीजिएगा हर बीमारी जाएगा, भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो इसको ब्रह्मवाक्य समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे पॉइंट को आप ग्रहण किए होंगे और आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न रह गया होगा तो आप हमको इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 8969953194, 8969953194 और 9386999300। ये 2 नंबर है, इस पर आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप कीजिएगा तो फ़ोन तो करना ज़रूरी है क्योंकि व्हाट्सएप हम देख नहीं पाते बहुत बार, तो फ़ोन करना ज़रूरी है। फ़ोन पर भी आप हमसे सलाह ले सकते। आप पटना में नहीं रहते, आप कहीं भी रहते, फ़ोन पर भी आप हमसे सलाह ले सकते जो है कि। और जो है कि ये हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी सही जानकारी आप भेज सकते जो है कि, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। आप हमारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक से सुने तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। याद रखिएगा, जैसे कि बीमारियां अनंत है और स्वास्थ्य एक ही है, मनुष्य अनंत है लेकिन परमात्मा एक ही है। तो परमात्मा सबके अंदर निवास करता। तो जो लोग हमारे इन बातों को 1-1 घंटा तक सुने तो उनके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है कि ग्रुप्स में इसको भेजिए ताकि वो लोग जिनको भी जनथैलेस्मा है उनको भेजिए कि देखो भाई संभल जाओ, ये सब बीमारी भी हो सकता है।
और अगर ये जांच नहीं कराए हो तो ऐसे नहीं बैठो, वो जांच करा के बैठो, और गड़बड़ हो तो वो सबका इलाज कराओ। लेकिन एक चीज़ तो सलाह देंगे, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। ये नहीं कि बीपी वहाँ जाना, चीनी वहाँ जाना, गठिया वहाँ जाना, ये सब नहीं, एक ही जगह जाना। अगर वो जो है या तो हमसे मिल सकते हैं या तो ऐसा डॉक्टर खोजिए जो सबको इकट्ठे ठीक कर दे। ये याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। आपको कोई भी बीमारी हो, बंद एक ही चीज़ होगा, ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है और एक्स्ट्रा कैलोरी है, यही बंद होगा, ये गलत आदत बंद होगा। तो इसी चीज़ को उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे भी अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपसे वार्तालाप होता रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो हम 1 लाख मरीज़ दे के सीखे, ये हम ज्ञान दुनिया को दे के जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो जो है कि इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। इतना MBBS किए, MD किए, और जाकर के फेलोशिप वगैरह विदेश में भी जाके लिए। क्या सीखे? यही सीखे कि 3 लाइन था मेडिकल साइंस, जो हमारे परनाना बचपन में बताते थे। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं हो सकता। दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों के द्वारा आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हों वो आप तक पहुंचेगा। तो अगर आप और भी किसी मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं तो हमको फ़ोन करके बताइएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, तो हम जो है कि आपको उस वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी ढंग से हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।